होने वाला है सबको बच्चों को स्पेशली। कहाँ जा रहा है? बाय 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 तो कर दो। बाय अच्छू, बाय अच्छू, आव्या बाय, आव्या मन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो नॉन स्टॉप मस्ती मायके वाली चालू है। तो यहाँ जो है बच्चे सुबह पहले आज मंडे था तो पापा को मंदिर जाना था, तो सारे बच्चे जो है बारी बारी से उठ करके रेडी हो गए और सबको ही निकल गए मंदिर के लिए। और साथ में जो हमारी छुटकी रानी है वो सो करके ही उठी थी बस, लेकिन सारे बच्चे जा रहे थे तो उसको भी जाना था, तो सब चले गए मंदिर। और इधर मम्मी भाभी वगैरह पराठे सेक रही है, बाकी सब्ज़ी वगैरह ऑलरेडी बन गई थी, तो अभी नाश्ता भी सबका रेडी हो चुका था। और साथ में मैं भी बीच बीच में आ गई थी, कुछ कुछ काम जैसे मैं करवा दिया करती हूँ, तो होता ही है, होना भी चाहिए कि जब कभी भी हम आते इकट्ठे मिल करके सब कोई काम करते तो सब कोई बराबर से बैठ करके एंजॉय कर सकते। ये नहीं कि हम नंदे हैं तो बस खाली बैठ करके सिर्फ खाएंगे एसी में बैठ करके, और जो हमारी भाभियाँ हैं मम्मी है वो काम करती रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता, होना चाहिए। बच्चों की यहाँ आइसक्रीम पार्टी चल रही है। यहाँ डेली कुछ ना कुछ आइसक्रीम, मोमोज, क्या 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 खा रही है आव्या? कैसा है, कैसा है? यम्मी यम्मी है। कौन लाया? मम्मी। पापा लाए हैं। पापा मम्मी लाई है क्या? पापा लाए। ओह अच्छा। पापा लाए। तो यहाँ पे रोज पार्टी चल रही है बच्चों की, पूरी मस्ती हो रही है। जब छुट्टी एंड होगी तो बहुत ज्यादा दुख होने वाला है सबको बच्चों को स्पेशली। दुख का पहाड़ टूटेगा, दुखों का पहाड़ टूटेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स बच्चों की यहाँ पे पार्टी चल रही है। बच्चों की क्या, सबकी आइसक्रीम पार्टी अभी चल रही थी दोपहर में फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद में। तो डेली कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और बस आज जो दोपहर को बारिश का मौसम हो रहा था, डेली यहाँ पे बारिश हो रही है, वेदर बहुत ही अच्छा है। तो बारिश हो रही थी तो पापा को जो है लिट्टी बहुत पसंद है, सत्तू वाली, तो मैंने बोला कि चलो आज मिल करके बनाया जाए। तो बस हॉल में आटा गूँथ करके ले आई थी और साथ में सत्तू का मसाला भी बना लिया था। और वाह बारिश हो रही थी, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लिया जाए। तो फटाफट से सब कोई को लगा लिया था काम पे और सबने मिल करके भर लिया था और फटाफट से इसको ऑयल में तल लिया था। और कुछ पापा ऑयली कम पसंद करते, तो यहाँ पे OTG था ये ओवन, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पापा के लिए लगा दिया जाए बिना ऑयल का, इसमें बनता रहेगा। तो पापा के लिए विदाउट ऑयल वाला बना दी लिट्टी। और ये हो गई हमारी मतलब हमारा आज का शाम का जो स्नैक्स पार्टी, स्नैक्स बोल दीजिए, लंच बोल दीजिए, हमारा आज यही था लंच में। और फिर जो है शाम को आज जो है हमारा मतलब डेली हर शाम को हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं जाएंगे, लेकिन डेली कुछ ना कुछ प्लान हो जाता है भाई के आने के बाद। तो आज हमने सोचा कि डिनर की तैयारी कर ली जाए। तो भाभी ने बोला कि आज पाव भाजी बनाते हैं, तो बस सब्ज़ी वगैरह कट हुई और मैंने बोला कि मैं ही बनाऊंगी भाजी, तुम लोग अभी किचन से जाओ, मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से साथ में चॉपिंग भी कर रही हूँ। तो ये अनियंस को चॉप कर लिया है और साथ में शिमला मिर्ची भी चॉप कर ली थी, बाकी सब्जियाँ जो है वो कट चुकी थी बाहर पहले ही। तो यहाँ पे ऑयल में थोड़ा सा बटर डाला है और साथ में प्याज और शिमला मिर्ची को भून लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद जो है जो हमने ये सब्ज़ी जो है ऑलरेडी यहाँ पे कुकर में डाल दी थी, नमक हल्दी डाल करके। सब्ज़ी में पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची एक डाल दी थी, साथ में गाजर डाल दी थी, बीट रूट डाल दिया था कलर के लिए, और सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर दिया। नमक हल्दी ज़रूर डाल करके चढ़ाना चाहिए, जिससे कि सब्ज़ी का कलर एज इट इज़ बना रहता है। तो बस वहाँ पे मैश कर दी थी सब्जियाँ सारी। और यहाँ पे ऑयल में थोड़ा सा जीरा, हींग और तेज़पत्ता डाल करके करका लिया था। और साथ में जो है ये जो ऑयल में थोड़ा सा बटर ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास में बटर नहीं है तो मलाई डाल दीजिएगा, तो काफ़ी मीठा मीठा सा टेस्ट फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। और साथ में जो है यहाँ पे अनियंस डाल दिया, अनियंस हल्के से सेलो फ्राई होंगे और बस उसमें डाल देनी है शिमला मिर्ची चॉप करी हुई। तो यहाँ पे साथ साथ के मैं चॉप भी कर रही हूँ बीच बीच में। तो काम करने की हम लोग, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम लोगों को मतलब काम करने की मुझे बहुत आदत है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारा काम है, उल्टे मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सबके लिए अलग अलग
अलग बनता है। आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ कि हर किसी का अलग अलग मतलब फ्लेवर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे मायके में ऐसा नहीं है। कोई एक ही चीज़ बनेगी और सब लोग अच्छे से खा लेते हैं मिलजुल करके, कोई किसी का वैसा चूज़ी नहीं है। कोई शायद ही संजोग ऐसी चीज़ होगी जो सब कोई नहीं खाते, तो जनरली एक ही चीज़ बनती है और सब कोई का खाना हो जाता है, तो अच्छा लगता है बनाने में इस टाइप से। खैर हर किसी के घर का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है प्याज और जो शिमला मिर्ची थी वो भुन गई थी। उसके बाद जो है उसमें मैंने टमाटर, लहसुन और 2 हरी मिर्ची डाल करके पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था और बस उसको डाल दिया था। उसके बाद जब मेरे प्याज जो है थोड़े भुन गए थे, बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं जलाना है, थोड़ा सा सेलो फ्राई सा करना है, और शिमला मिर्ची को भी, और साथ में ये मसाला डालने के बाद में उसमें जो है पाव भाजी मसाला डाल दिया था। पैकेट वाला मसाला था तो पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया था। साथ में मिर्ची कमी रखी है क्योंकि आव्या को भी खानी है। अच्युतम तो अब थोड़ा बहुत खाने लग गया, तो आव्या के हिसाब से जो है रेड चिली पाउडर मैंने नहीं डाला है अभी, और साथ में काला नमक और सॉल्ट जो है सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मैंने डाल ही रखा था, तो हल्का सा सॉल्ट और डाला था सौते करते टाइम में, और हल्दी भी डली हुई थी पहले से तो नहीं डाला है। और बस ये जो सब्ज़ियाँ हैं वो इसमें ऐड कर दी है और इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला था उसी में जब प्याज वगैरह भून रही थी, जब टमाटर का पेस्ट डाला था तभी, और बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर दिया है मसाले में। फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना जो है पानी साथ में आप डाल दीजिए। तो हमारे यहाँ थोड़ी ग्रेवी वाली चलती है क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उनको थोड़ा ग्रेवी चाहिए होता है, तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा थिक सी ही ग्रेवी रखी थी और बस इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया। बहुत ही अच्छी लगी थी सबको भाजी, सबने बोला था कि बहुत अच्छी बनी है भाजी। तो मतलब लास्ट में तो कम ही पड़ गई थी भाजी। तो बस इस तरीके से जो है भाजी वगैरह हमने कंप्लीट किया बना करके, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। भाई के आने के बाद बिल्कुल भी उसने टाइम नहीं दिया हम लोगों को, मतलब तैयार होने का भी समय नहीं दिया। हम लोगों ने बोला कि छोड़ दो, रहने दो, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसने बोला कि नहीं चलो, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश उतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है, अब रुक चुकी है, हल्की फुल्की हो रही है, तो चलो चलते हैं। तो बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जिस कपड़े में हम लोग घर पे थे उसी कपड़े में ये देखिए मैं भी हूँ फ्रंट सीट पे, और साथ में अच्युतम है, पीछे मम्मी और भाभी वगैरह है, और बस हम लोग निकल पड़े हैं। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि बारिश हमेशा होती रहती है, डेली बारिश होती है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सूर्य मंदिर। तो पहली बार इस तरह के मंदिर में आई हूँ, पहली बार मैंने सूर्य देवता का कोई मंदिर देखा है। तो यहाँ अंदर ना बहुत सारी प्रतिमाएँ थी जो मैंने पहली बार देखी, बृहस्पति भगवान की, मंगल देव, बुध देव, मतलब जितने भी डेज़ होते हैं उनके हिसाब से उनकी मूर्तियाँ थी। साथ में शनि देव और जो है राहु भगवान, जो राहु केतु होते हैं, उनकी भी मूर्ति मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और साथ में इसी के अंदर में पार्क भी बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी जगह है ये। ये देखिए, ये है सूर्य देव की प्रतिमा। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, आपने देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो पहली बार ही इस तरह की कोई मंदिर आई हुई थी मैं, तो यहाँ पे सारी प्रतिमाएं थी। सूर्य देव, बृहस्पति भगवान की भी प्रतिमा पहली बार देखी थी, और साथ में केतु भगवान की, जो मतलब ये देखिए, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शायद मंगल देव की मूर्ति थी। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय मैं शूट करते टाइम तो मैंने कैमरे को मतलब नाम के आगे रखा था, बट सही से वो दिख नहीं रहा है अभी। तो सारे भगवान की, ये देखिए, ये बृहस्पति भगवान की मतलब मूर्ति है यहाँ पे।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी अलग अलग सा था। और ये देखिए, ये जो है बिना धड़ के ये केतु भगवान की मूर्ति है। तो आप बताइएगा कि आपने देखी ऐसी कोई मूर्ति कभी? तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये। तो बहुत ही यूनिक सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और साथ के साथ ना यहाँ पे जो है पार्क भी बना हुआ था, तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था। अगर गर्मी होती तो काफ़ी मतलब दिक्कत लगती, मतलब गर्मियों में तो खैर मन नहीं करता है, लेकिन मौसम जो है काफ़ी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहाना था, जिस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फैमिली फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई, बच्चों की भी यहाँ पे ली थी बहुत सारी पिक्चर्स, क्योंकि जो है लोकेशन जो है बहुत ही खूबसूरत थी। और ये जो है मतलब इसका जो किनार मतलब दीवार के ऊपर जो मतलब पूरी जो है रामायण बनी हुई थी। रामायण का जो जैसे चित्रण होता है, तो शुरुआत से लेके एंड तक का पूरा चित्रण बना हुआ था रामायण का। तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, पूरी रामायण ही बनी हुई थी। मेरा ध्यान नहीं था इसके ऊपर, बट भाभी ने मुझे दिखाया कि देखिए दीदी, वहाँ पे जो इसकी जो मूर्ति के ऊपर जो ये डिज़ाइंस बने हुए हैं, उसके ऊपर ये आप देख सकते होंगे पेंटिंग्स जो बने हुए हैं, उसमें जो है पूरी मतलब पूरी मंदिर के चारों तरफ घेर के पूरी रामायण बनी हुई थी। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं दिखाऊं तो जितना भी जो मतलब चित्रण होता है, जितना भी जो फेज़ हुए रामायण के, जैसे कि बाल काले और फिर जो सीता हरण, सब कुछ मतलब सब कुछ की प्रतिमा बनी हुई थी। और फिर जो है हम लोग यहाँ नीचे आए तो वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा था। इतना ज़्यादा टेस्टी प्रसाद था कि लग रहा था कि कितना ही खा ले कम है। लेकिन हम लोग जब तक हम लोगों को ये एक ही पत्ता मिला था तो उसमें हमने शेयर किया। मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया कि वो दे ही नहीं रहा था किसी को, तो हमने थोड़ा थोड़ा ले करके बस उसको दे दिया था यहाँ पर कि लो तुम ही खा लो। तो बस मैं बोल रही थी कि अगर पहले हम लोग आते तो हमारा रात का डिनर यही हो जाता, इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो प्रसाद में होता ही है, किसी भी आप प्रसाद को ले लो तो होता ही है, प्रसाद में पता नहीं टेस्ट अपने आप से कहाँ से आ जाता है, इतना अच्छा वाला। घर में जब हम लोग जनरल बनाते हैं तो उतना वो टेस्ट नहीं आ पाता है। और यहाँ जो है बस बच्चों ने ढूंढ लिया था कि इसके पीछे पार्क भी है। तो मुझे तो पहले लग रहा था कि काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा है, तो क्या ही होगा पार्क में, बैठने उठने का होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर गए तो जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं उधर है, झूला वगैरह है, चलो। तो ये लोग जो है अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं, आप चाहे कहीं ही चले जाओ। तो बस इस तरीके से अंदर हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हमने भी थोड़ी मोड़ी राइड्स ली थी, पापा मम्मी से भी पापा से तो नहीं, हाँ मम्मी ने हम लोगों के साथ झूला वगैरह झूला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को मैच्योरिटी को अपने साइड करके कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं। तो काफ़ी जो है स्ट्रेस फ्री आप हो जाएंगे। बच्चों के साथ कभी इंजॉय जब हम लोग करते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो काफ़ी जो है अच्छा लगता है। काफ़ी जो है आप उस टाइम पे चले जाते हो जब आपको कोई स्ट्रेस ना हो, अपने आप ही स्ट्रेस जो है, आप जो कुछ सोचते रहते हैं उससे बिल्कुल ध्यान हट जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, हम लोगों को फिर से रिचार्ज करती है, मतलब नए कामों को करने के लिए, नई एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो बस इस तरीके से चलिए चलते हैं आगे, और आप भी चलिए एंजॉय करिए मेरे साथ। तो चलिए। पकड़ लो। उन लोगों दोनों को लेकर घर जाएंगे बोल रहा है। आओ लड़का। नहीं क्या हुआ? चलो हम लोग भी झूलते हैं, चलो हम लोग भी झूलते हैं। हाँ
चलो क्या है, बैठा है, बैठी तो है। चलो चलो बस अब लगभग 1-1.5 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड किया। फिर आ करके बाहर की तरफ इस तरीके से, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे पानी वगैरह था, मतलब एक कुंड टाइप बना हुआ था, तो वहाँ पे इस तरीके से बैठने की सीढ़ी थी। तो हमने वहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स भाई ने लिए, और फिर बच्चों का साथ रहता है तो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें बीच बीच में जो है वो चलती ही रहती है, तो वो सब लिया और फिर जो है एंजॉय किया फैमिली टाइम। और बस घर आकर के फिर सबका खाना लगा, फटाफट से भाजी गर्म हुई और पाव सेक करके आम काटा और बस सबने एंजॉय कर लिया। तो चलिए चलते हैं, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। इधर 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 आओ, इधर। थैंक यू बोलो। Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye.